हेलो नमस्ते, मेरा नाम धीरेन्द्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक और नई परंपरा जो शुरू हुई है कि मुंबई शहर से बाहर कई सारी फिल्में बन रही हैं या कई सारी वेब सीरीज बन रही हैं या कई सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। उसको लेकर के भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के बहुत सारे मत होते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर वहां के लोकल आर्टिस्ट को मौका दिया जा रहा है और उन लोकल आर्टिस्ट के लिए जॉब जनरेट कर रहे हैं, जिसके कारण से एक फ्रेश टैलेंट भी वहां से आ रहा है। पर यदि आप गौर से देखिए तो वो लोकल आर्टिस्ट या तो एक लाइन के, दो लाइन के कैरेक्टर ही कर पा रहे हैं या बहुत छोटे रोल में वो दिख पा रहे हैं। बजाय उसके अगर हो वास्तव में यदि हम टैलेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं और लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं और टैलेंट को इस तरीके से सम्मान देना चाहते हैं, तो वहां के लोकल आर्टिस्ट को अगर हम मुख्य भूमिकाओं में रखेंगे और जो मुख्य भूमिका में जो यहाँ के कलाकार हैं उनको जितना आमदनी होती है उस तरह का अगर मानदेय उनको देंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सार्थक होगा, बजाय ये कहने के कि हम लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। मुख्य कास्ट आप मुंबई से उन कलाकारों को लेकर के जाएं और उनके शहर में जाकर के एक्स्ट्रास के तरह से उनको इस्तेमाल करें और एक लाइन, दो लाइन या छोटे छोटे कैरेक्टर्स दे करके उनको काम दें। तो ये मौका देना मुझे नहीं लगता कि ये सही है, बल्कि ये कहीं ना कहीं उनका शोषण लगता है। एक कास्टिंग डायरेक्टर से चर्चा के दौरान उन्होंने इस बात को बहुत बड़प्पन के साथ ये बात कह रहे थे कि वो छोटी जगहों पे जब फिल्में या वेब सीरीज या जो भी प्रोजेक्ट जाते हैं वहां के लोकल आर्टिस्ट को काम देते हैं और वो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपए उनको दिलवाते हैं। वो वहां के आर्टिस्ट के लिए बहुत मदद हो जाती है क्योंकि उनको तो वहां पर वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये दो तरीके से इस इंडस्ट्री के लिए घातक है, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है, लंबे अरसे से एक समय दे करके उसने एक मुकाम हासिल किया है, उसमें समय स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड किया है, अपना खून पसीना इस इंडस्ट्री के लिए बहाया है और अब वो इस मुकाम पे है कि जो 4,000, 5,000, 6,000 रुपए वो पहले कमाता था, धीरे धीरे उसकी सैलरी 10,000, 15,000 डिमांड करने की आई और अब वो 20 या 25,000 रुपए डिमांड करना चाहता है। वहीं हम उसको रोक देते हैं कि भैया नहीं, हम तो तुमको 5,000 रुपए ही देंगे और नहीं तो हम 5,000 वाले 50 एक्टर काम कर लेंगे। कॉर्पोरेट का एक जो तरीका है कि टैलेंट को ज्यादा पैसा देने की बजाय कम टैलेंट वाले 20 लोग हम ले आए, उस प्रवृत्ति को हम लोगों ने इस कास्टिंग के माध्यम से इस प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ कलाकार इसमें इस उम्मीद में भाग ले लेते हैं या काम करते हैं कि संभवतः इसके बाद उन्हें कुछ एक अच्छा मौका मिल जाएगा, इसमें नहीं तो किसी और दूसरी फिल्मों में या दूसरे प्रोजेक्ट्स में कुछ एक अच्छा मौका मिलेगा, जो कि एक आशा ठीक भी है। कुछ कलाकार इसलिए भाग ले लेते हैं क्योंकि हर किसी के मन में अभिनय करने की एक क्षमता होती है। कई लोग इसमें ऐसे होते हैं जो कि अभिनेता होते ही नहीं हैं, वहीं के लोकल लोग होते हैं जिनको फिल्मों में आने का या कैमरा फेस करने का या शूटिंग देखने का या शूटिंग में शामिल होने का शौक होता है और वो बहुत ही कम दाम में या कई बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो सिर्फ वह जाकर के काम कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया से जो अभिनेता अपनी आजीविका इसी के माध्यम से चलाना चाहता है उनके साथ में एक तरीके का ये छल होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नया एपिसोड जब आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें खुशी होगी उसका जवाब देने में या आपके विचार जानने में। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।